आज की कहानी लोनावला की है। मुंबई स्थित एक पुराना होटल का एक कमरा आत्माओं की चपेट में है। जिन लोगों ने वहाँ रहने की हिम्मत दिखाई है, उनका कहना है कि रात के समय कोई उनकी चादर खींचता है और अजीबोगरीब आवाज़ निकालता है। कभी कभार उन्हें घायल करने की कोशिश भी करता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं क्या है पूरी स्टोरी। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुंबई से कुछ ही घंटे की दूरी पर लोनावला की एक घनी वादियों में बना एक पुराना होटल, लेकिन बेहद ही खूबसूरत होटल। बाहर से देखने में यह एक शानदार हवेली जैसा लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर एक राज छिपा है। इस होटल का एक कमरा नंबर 306, जो हमेशा बंद रखा जाता है। जहाँ जो भी गया फिर वैसा नहीं लौटा। कुछ को चोटें आई, कुछ मानसिक रूप से बीमार हो गए और कुछ तो गायब ही हो गए। पर लोग अफवाहें ही मानते रहे जब तक वहाँ एक नवविवाहित जोड़ा आदित्य और श्रेया नहीं पहुँचे। आदित्य और श्रेया ने हनीमून के लिए एक होटल चुना था। हसीन नज़ारे, शांत वादियों और खूबसूरत मौसम, सब कुछ परफेक्ट था। पुराने होटल के रिसेप्शन पे पहुँचते ही मैनेजर मिश्रा जी ने उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर स्वागत किया। मैडम, आपके लिए हमारा सबसे अच्छा कमरा नंबर 202 तैयार है। लेकिन आदित्य ने होटल की चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि वो कौन सा कमरा है जो हमेशा बंद रखा जाता है। रिसेप्शन पर बैठे सभी लोग अचानक चुप हो गए। एक कर्मचारी ने नज़रें झुका ली। मैनेजर का चेहरा उतर गया। सर, वो कमरा नहीं दिया जाता। पर क्यों? आदित्य ने जिद किया। मिश्रा जी ने झिझकते हुए कहा, सर, वहाँ कुछ अनहोनी होती है। लोगों ने शिकायत की है कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई आत्मा वहाँ बसती है। श्रेया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, हमें नहीं चाहिए वो कमरा, जो सही है वही दे दो। लेकिन आदित्य को ये बातें मजाक लगने लगी। उसने ज़बरदस्ती वही कमरा मांगा। हमें भूत ऊत से फ़र्क नहीं पड़ता, बस चाबी दीजिए। यह उसकी सबसे बड़ी भूत थी। कमरा नंबर 306 बड़ा और शानदार था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। श्रेया ने धीमी आवाज़ में कहा, आदित्य, यहाँ कुछ तो अजीब है। लेकिन आदित्य हंसकर बोला, डर मत, कुछ नहीं होगा। रात के 12 बजते ही कमरे के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। खिड़की अपने आप खुलने लगी, पर्दे हवा में लहराने लगे और अचानक ही कमरे की लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। अब कमरे में केवल घना अंधेरा था। आदित्य, कुछ गड़बड़ है, श्रेया ने कांपते हुए कहा। तभी बेड के नीचे से किसी ने चादर खींची। श्रेया ने एक झटके में लैंप जलाया, लेकिन कोई नहीं था। ये सिर्फ हवा होगी, आदित्य ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ में भी थोड़ा डर था। फिर दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई, टक टक टक। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, तुम यहाँ नहीं रह सकते, एक औरत की धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज़ कमरे में फैल गई। आदित्य और श्रेया दोनों का खून जम गया। उन्होंने धीरे धीरे पलटकर देखा। बेडरूम के शीशे में कोई खड़ा था, एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत, जिसके आधे चेहरे पर गहरे घाव थे और जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। कौन हो तुम? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे से सिर झुका दिया और फिर अचानक शीशे से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। मेरा नाम नेहा है और यह मेरा कमरा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। 30 साल पहले मैं एक नई नवेली दुल्हन थी। मेरा पति बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन उसके इरादे खौफनाक थे। शादी के दूसरे दिन ही उसने मुझे इस कमरे में बुलाया और मुझे मार दिया। श्रेया की आंखों में आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई और थी। शादी सिर्फ एक नाटक था, ताकि वह मेरी संपत्ति हड़प सके। उसने मुझे इस बेड के नीचे छुपा दिया और 3 दिन तक कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया। अब नेहा की आंखों में गुस्सा भर गया। अब हर नया जोड़ा जो यहाँ आता है, मुझे मेरी अधूरी ज़िंदगी याद दिलाता है। मैं नहीं चाहती
कि कोई और इस कमरे में रहे। यह मेरा कमरा है। अब कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। नेहा की आत्मा अब हवा में लहराने लगी और जोर जोर से बोलने लगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। आदित्य और श्रेया पूरी ताकत लगाकर कमरे से बाहर भागे। जब वे होटल के हॉल में पहुंचे तो होटल स्टाफ पहले से ही खड़ा था। मिश्रा जी बोले, हमने मना किया था ना आपको। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई इसे रोक नहीं सकता? मैनेजर ने गंभीरता से कहा, हमने हर पंडित, हर तांत्रिक को बुलाया, लेकिन नेहा अब खुद इस जगह का एक हिस्सा बन चुकी है। वह हर रात किसी को इस कमरे से भगाती है। अगर कोई रुकने की कोशिश करे तो वो कभी बाहर नहीं आता। कमरा आज भी बंद है। उस रात के बाद कमरा नंबर 306 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं अगर आप इस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुने तो आपको कोई फुसफुसाते हुए कहता है, यह मेरा कमरा है। तो क्या आप हिम्मत करेंगे 306 के दरवाजे के सामने खड़े होने की? दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।